भैया, बिना दहेज की शादी होगी। भाई हम शुरुआत किए हैं तो हम फिर दहेज लेके फिर अपराध थोड़ी करेंगे। ये हमारे जीवन में नहीं है। हम ऐलान करते हैं कि मेरे घर में जो भी शादी होगी बिना दहेज की होगी और बिना 1 रुपया लिए दहेज, केवल बेटी लाएंगे। तो बेटी कैसी होनी चाहिए जिस बेटी को आप अशिक्षित हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने हमको ज्ञान दिया था कि परिश्रम ही दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल है और कभी देने का प्रयास किया करो, लेने का प्रयास मत करो। उस सामान से हमारा कितना दिन चलेगा ये बताइए, कितना दिन चलेगा? जो हमारे घर में है हम अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से जो हम उसको लेते हैं, खरीदते हैं, उसी में हम सब। मेरी माँ के जाने के बाद निश्चित रूप से मुझे माँ का जो है कमी नहीं महसूस हुई। उन्होंने ऐसा प्यार दिया है इन 22-23 सालों में, और मेरी पत्नी यही साक्षी है। मैं उसे बार बार कहता हूँ कि ऐसा परिवार मिलना, ऐसे बड़े भाई मिलना और बड़ी भाभी जैसा, माँ जैसी भाभी मिलना, निश्चित रूप से ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। कल सबसे निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप बेटी को ही दहेज समझे, बेटी ही सबसे हमारी सोच है कि यार हम पैसा सुख के लिए कमाते हैं ना, तो जब सुख ही आनंद नहीं शरीर में मिलेगा तो पैसा रख के कह रहे हैं हम भी दहेज नहीं लिए। हाँ बिल्कुल सही है, सही सही बताइए। एकदम सही है अरे भैया। बहुत पुरानी बात। नहीं सही है, बिल्कुल हम भी नहीं। ये अनमोल है। हमारी देवरानियाँ जो हैं सब हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। मेरा फर्ज है कि इनको हम अनमोल। हम बारात गए थे, हम विदाई के समय वापस आते समय सिर्फ हमारे साथ चाची थी, कोई सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम चाची और चाचा। जनपद जौनपुर थाना 6 सरपतहा के अंतर बूढ़ूपुर गांव के जो आपने वीडियो देखा कि बिना दहेज की शादी लिए, और तमाम लोगों ने उस पर अब अपनी प्रतिक्रियाएं दिया कि कोई न कोई तो बात जरूर रही होगी, परिवार को क्यों नहीं दिखाया गया। हमारे पीछे वो पूरा परिवार है। अब हम परिवार से ये जानेंगे कि आखिर ये दहेज रहित शादी आप लोगों ने क्यों किया, कैसे इनके विचार में आया। जो आदमी धनी होता है, जो बाहुबल होता है, जिसके पास पैसे का अंबार होता है, वो अच्छी खासी राजसी शादी करता है, लेकिन यहाँ पर बिना 1 रुपया लिए ही शादी कर लिया जाता है। अब आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। हमने सुना है कि आप एक अच्छे पोस्ट पे कार्यरत हैं। अच्छा तो नहीं, मेरा पोस्ट है, मैं समीक्षा अधिकारी हूँ उत्तर प्रदेश सचिवालय में, और गृह विभाग में तैनात हूँ। क्या ये बातें सही हैं कि आपके घर में एक ऐसी शादी होती है जो बिना दहेज की? जी बिल्कुल। चूँकि हम लोग पढ़े भी हैं कि दहेज समाज के ऊपर अभिशाप है, कलंक है, और हमने देखा भी है। हम स्वयं भी पूर्व में गरीबी को देखे हैं। हम चूँकि गांव में रहे हैं, गांव के रहने वाले हैं, गांव में हमने देखा कि बेटियों को लोग पढ़ाते लिखाते हैं, इसके बाद शादी के समय कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। ज़मीनें बेचकर, दहेज के नाम पे देने के लिए ज़मीनें बेचकर लोग शादी करते हैं। तो इस चीज़ों को हमने देखा और उसको महसूस किया, और इसके हम बहुत सख्त खिलाफ थे। जो हमने पढ़ा उसको जीवन में उतारने का प्रयास किया है। क्या ये आपने नहीं सोचा कि जिसकी शादी हो रही है, जब दहेज में कुछ नहीं लिया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो तो उनके मन में कोई तकलीफ पैदा हो जाए? बिल्कुल नहीं, चूँकि हम चार भाई हम लोग हैं, चारों लोग पढ़े लिखे हैं, और पिताजी हमारे वो भी उस समय के पढ़े लिखे, इंटरमीडिएट उन्होंने किया, और वो स्वयं समाज में इन सब सुधारों के प्रति सदैव तत्पर रहे और करते रहे। उनकी भी प्रेरणा मिली कि समाज में जो कलंक है, हम उसको अपने स्तर से ज़रूर उस कलंक को हटाने का प्रयास करें, कुरीतियाँ जो उसको मिटाने का प्रयास करें। उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अपने ऊपर पहले लागू किया, आज हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। कल सबसे निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप बेटी को ही दहेज समझे, बेटी ही सबसे महत्वपूर्ण है। वही घर को संचालित करती है, उसका व्यवहार आचरण उस पे ध्यान दिया जाए, ना कि दहेज और भौतिक संसाधनों के ऊपर ध्यान दिया जाए। जैसे अगर बात करें घर में जो बुजुर्ग होते हैं, आपके पिताजी तो होंगे? जी जी, पिताजी बैठे। वो नहीं हड़काए उड़काए कि बिना दहेज की शादी कर रहे हैं? पिताजी स्वयं, उनको लोग गांव में साधु साधु कहते हैं। कहाँ हैं आपके पिताजी? पिताजी बैठे हैं। भाई इनके पिताजी से भी बातें करते हैं कि क्या दादा कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत अच्छे हैं जी। पटोह ले आया। हाँ भैया। अच्छा ये सही बात है बिना दहेज की? हाँ हाँ, हमारा प्रयास सदा से रहा, हाँ। हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, नशा निषेध रहें, समाज में एक सच्ची दिशा दें और जाने समझे लोगों को एक शिक्षा दें।
कि अच्छा दादा समा- पहले सही सही आप बताइए, आज के जमाने में जो लोग हैं जो वृद्ध हो जाते हैं वो सोचते हैं 4 व्हीलर मिल जाए, वो जी। सोचते हैं बुलेट मिल जाए, बिल्कुल 2-5 सोचते- लाख रुपया मिल जाए। बिल्कुल सोचते तो हैं। आप क्या क्या लिए? भैया आप लोगों की कृपा से हमारे 4 बच्चे हैं, चारों कमाने वाले हैं। मैं भी अभी कमा रहा हूँ। हार्डवेयर इंजन पार्ट की मेरी दुकान है। तो हमारी सोच है कि यार हम पैसा सुख के लिए कमाते हैं ना, तो जब सुख ही आनंद नहीं शरीर में मिलेगा तो पैसा रह के क्या करेगा। ये शादी हमने जो किया है हमारे पूरे परिवार के दिमाग में था कि हम ऐसी शादी करेंगे कि जो सर्विस ना करे लड़की, लड़के के साथ रहे, पूरा जीवन सुखी बितावे। नहीं तो लोग अक्सर सर्विस खोजते हैं, सर्विस वाली लड़की, पैसा कमाने वाली लड़की। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा, न हमारा परिवार चाचा सोचा। आपके बहू की, आपके बेटे के, आपके परिवार के, आपके गांव के, आपके घर की चर्चाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। भैया हम तो चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग रहे और मालिक की कृपा रहे, हमारा परिवार फले फूले खुश रहे। पैसा तो सब कमाते हैं, परिश्रम करना हमारे एक अशिक्षित हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने हमको ज्ञान दिया था कि परिश्रम ही दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल है। और कभी देने का प्रयास किया करो, लेने का प्रयास मत करो। अच्छा जो बहू आपके घर में आई है वो कैसी है? अरे भाई हम तो ये जान रहे हैं कि हमको तो बहुत ज़्यादा अभी कोई बातचीत तो है नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारा एक ही नहीं, हम 3 बहू जो पहले लाए हैं और आज भी जो अब की नई लाए हैं, सब जैसा होना चाहिए एक लड़की को, एक बहू को, उस तरह से हैं। अच्छा चाचा कहाँ से ढूंढते हैं? हम भैया बहुत देर में शादी करते हैं। सब लड़का ढूँढने में लोग प्रयास करते हैं, हम तो लड़की ढूँढने में प्रयास करते हाँ। हैं। हाँ जी। इसीलिए आप अपने घर को जन्नत बना हाँ लिए। जी। ऐसा है कि भैया सही परिवार रहेगा, संस्कारित परिवार रहेगा, तो हमको लड़की भी अच्छी मिलेगी, सोच भी अच्छी मिलेगी, सहयोग भी अच्छा मिलेगा। इसी नाते हम बहुत प्रयास करते हैं कि लड़की हमको ठीक-ठाक मिले, धन की ज़रूरत है नहीं। जो दहेज मांगते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो अब उनकी सोच है भाई, हम तो यही कहेंगे कि दहेज मांगना, देना और लेना दोनों दोष है। सबको त्याग करना चाहिए, त्याग में ही अब सुख ये है। तो नई नवेली दुल्हन के ससुर जी थे, इनके पति हैं और अब बगल में उनकी सास भी हैं। इनसे भी हम बातचीत करते हैं। का चाची का हाल बा? ठीक बा भैया, खुश रहो। खुश है, बहुत खुश है। लास्ट पतो है हाँ लास्ट है। सासू पतो है खूब झगड़ा हो। झगड़ा होगा। अच्छा ऐसी ऐसी आप जो है बहू पा करके कैसा आप महसूस कर रही हैं, कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है भैया, बहुत लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन तमाम वो सासू हैं, तमाम वो माएँ हैं, कहती हैं कि मैं तो सास के बद में ना, जैसे माता बद में हूँ और बेटी है ये सब। हाँ हाँ और वो तमाम माताएं हैं कहती हैं काका लाई हो। ना, ये तो मोरे अंदर है बे ना करा। बहुत लोग कहती हैं कि दुल्हन आई 2 दिन बाद कहीं तुम ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, ये नहीं दिए, ये नहीं किए, ये नहीं खिलाए। ना, ये कुल अंदर ना बा, कुछ मांगो ना। कुछ न मांगे। अरे मांग ले। का करे मांगी, हमें भगवान देन। 4 लड़के हैं, एक ठे समीक्षा अधिकारी हैं, एक ठे बिजनेस वाला हैं, एक ठे मास्टर हैं, एक ठे प्रधानी करते हैं। वाह क्या बात है। यानी जब घर भरा है तो फिर जरूरत क्या है? हाँ हाँ भैया, जरूरत का है। क्या कहेंगी अपने बहू? अपने बहू को मानी थे, जानी थे, और का कहेंगे। अच्छा सेवा वो किन ने? सेवा वा करीन, मीजिन उजिन कहे ना मिज दे मम्मी, हम कहे रोज न मिजाई। हाँ। नहीं अरे भाई आप उनकी सास हैं, सेवा वो तो करवाई करेंगी। हाँ कहे ना मम्मी मिज दे, हम कहे अरे रोज ना भाई मिजाई ना, हमें फुर्सता ना अरे रहा। चावल पुरान हो दिया। हाँ? अच्छा कोई शिकवा शिकायत? कुछ ना, एकदम 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 खुश है भैया। तो दोस्तों अब देखिए इनकी जो होने वाली नई नवेली दुल्हन है, इनके तमाम वो जेठ जी हैं और इनकी क्या कहते हैं उसको जेठानी हैं, देवरानी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा भाई सरिता निषाद नाम है। और सबसे पहले तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहते हैं 1 रुपया दहेज नहीं लिया गया और ना हम लोग कभी इच्छा जताए दहेज लेने की। हमारा जो है भैया, जितना हम भगवान हमको दिया हम संतुष्ट हैं, हम बहुत खुश हैं उसमें। और हम जो जहाँ से बेटी लाएंगे भाई, उसको घर हम क्यों प्रेशर डालें दहेज के लिए? वो बेचारा अपनी बेटी भी दे रहा है और दहेज भी दे रहा है। बताइए ये कहाँ का नियम? ये तो बहुत प्रताड़ित विधि चल रही समाज में।
सत्या जी, तमाम बातें होती हैं, जैसे जिस घर में देवरान जेठान सब रहती हैं तो कहती हैं कि ये मेरे पिताजी समान दी है, इसको मत छूना, ये मेरे पिताजी समान दी है, इसको मत छूना। अब ये तो कुछ बेचारी लाई ही नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस सामान से हमारा कितना दिन चलेगा, ये बताइए, कितना दिन चलेगा? जो हमारे घर में है, हम अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से जो हम उसको लेते हैं, खरीदते हैं, उसी में हम संतुष्ट रहेंगे। हम दहेज लेके अपराध नहीं करना चाहते, और समाज में हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि ये प्रक्रिया बिना दहेज की शादी सब लोग करें, ये ताकि ना दहेज का किसी के ऊपर कोई लोड ना आए। अच्छा, अब और भी आपके घर में बच्चे होंगे, बिना दहेज की होगी भैया। अब ये सारे लोग वीडियो देखेंगे, समझ लीजिए लाइन लग जाएगी यहाँ। बिल्कुल भैया, बिना दहेज की शादी होगी। हाँ। भाई हम शुरुआत किए हैं तो हम फिर दहेज लेके फिर अपराध थोड़ी करेंगे, ये हमारे जीवन में नहीं है। हम ऐलान करते हैं कि मेरे घर में जो भी शादी होगी बिना दहेज की होगी, और बिना 1 रुपया लिए दहेज, केवल बेटी लाएंगे। वो बेटी कैसी होनी चाहिए जिस बेटी को आप घर में लाएंगे? वो बेटी हमको संस्कारी होनी चाहिए, और वो हमारे परिवार का मान सम्मान, सबका मान सम्मान करे, और हम उसका भी मान सम्मान करें। भाई हम किसी के घर से कोई बेटी लाते हैं, उसका मान सम्मान करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। वो भी शौक से जिए, उसकी भी इच्छा है हम अपने ससुराल जाए, हमारा मान सम्मान हो, हमसे सब प्यार करें, दिल लगाएं, ये होना चाहिए, ना कि दहेज। दहेज नहीं होना चाहिए। नहीं, नवेली अपनी देवरानी के लिए क्या कहना चाहेंगी? एक ऐसा प्यारा सा शब्द बोलिए ताकि वो जीवन भर याद रखे। वो हमारे लिए अनमोल है। हमारी देवरानियाँ जो हैं सब हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। मेरा फर्ज है कि इनको हम अनमोल की तरह रखें, जो हमारा कर्तव्य है। मैं इन सबको बहुत प्यार देती हूँ, और ये लोग भी हमें बहुत प्यार देते हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपसे कहा कि जिस घर का मुखिया अगर अच्छा है तो उस घर के परिवार कैसे होंगे। आप देख लीजिए, एक एक करके रिजल्ट निकल रहा है। मैं वीर एकलव्य एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की मैं अध्यक्ष हूँ, जो कि मैं लखनऊ में एक छात्रावास बनवा रही हूँ गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क। उसमें गरीब बच्चे आएंगे, बेसहारा बच्चे जो गरीब घर से हैं, वो अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे, लखनऊ में रहेंगे, उनको खाने के लिए, रहने के लिए, शिक्षा सब फ्री। सब फ्री है। इतना बड़ा संकल्प। जी भैया, बिल्कुल हमारा समाज हमारा साथ दे रहा है। मैं अध्यक्ष हूँ उसमें के, और हमारा समाज हमारा सहयोग कर रहा है, और उसी से 2 छत फ्लोर बन गया है। वाकई में अगर देखा जाए तो आपने बहुत काबिले तारीफ काम किया है, जो ये पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक गर्व की बात होगी। जी, कहीं नहीं बना है, किसी समाज में नहीं बना है, लेकिन हमारा समाज, हमारा सहयोग, हमारी टीम के लोग इतने अच्छे हैं कि सहयोग कर रहे हैं। 2 मंजिला बन गया है, उसमें भगवान अच्छे से चाह लेंगे तो 6 महीने में उसमें बच्चे रहने लगेंगे। ये देखिए, इस घर के ये भी एक मुखिया हैं। अगर बात करें तो घर ही नहीं, इस गांव के ये मुखिया हैं। गांव के लोगों ने इन्हें ग्राम प्रधान बनाया है, और जानते हैं आप कि जिसके घर में अगर ग्राम प्रधान हो तो उनके घर के क्या हालात होते हैं, उनकी क्या इच्छाएं होती है, को सोचते हैं कि हम वो तमाम व्यवस्थाएं करेंगे जो मेरा गांव जिला देखे, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज सबसे पहले आप पत्रकार बंधु को सादर प्रणाम, नमस्कार। आपने आया और हमारी आवाज़ को पूरे प्रदेश देश में पहुंचाने का काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वाकई में हम लोग तो आभार के पात्र नहीं हैं, लेकिन बधाई के पात्र आप हैं, और आपका पूरा परिवार है, और आपका ये गांव है, क्योंकि जो मिसाल आप लोगों के द्वारा पेश की गई वाकई में वो काबिले तारीफ है। तो प्रधान जी, आज की चकाचौंध की दुनिया को त्याग करके आज आप एक शादी का जो है ये कन्या अपना लिए, ये कैसे ख्याल आया आपके मन में? ये ख्याल निश्चित रूप से हमारे पिताजी की सोच थी। उनकी सोच ये रही है कि समाज में हमेशा समर्पण की भाव रखा जाए, सेवा का भाव रखा जाए, और उन्हीं की सोच से हम लोग पले बढ़े हैं, और उन्हीं की देन है। और हमारे भैया हैं जो हमारे लिए सब कुछ यही है। और हमारी भाभी जी, मैं जब छोटा था 2002 में इनकी शादी हुई है। मैं अपने समाज से अपने हमारे कुछ समर्थक लोग, हमारे कुछ अपने बहुत खास मित्र मिलते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास 2 माएँ हैं, एक बड़ी भाभी हैं और एक मेरी माँ है। मेरी माँ के जाने के बाद निश्चित रूप से मुझे माँ का जो है कमी नहीं महसूस होगी। उन्होंने ऐसा प्यार दिया है इन 22-23 सालों में, और मेरी पत्नी यही साक्षी है। मैं उसे बार बार कहता हूँ कि ऐसा परिवार मिलना, ऐसे बड़े भाई मिलना, और बड़ी भाभी जैसा, माँ जैसी भाभी मिलना, निश्चित रूप से ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। अब आप समझ सकते हैं कि सोचिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इनके लिए कहूँ या इनके परिवार के लिए कहूँ, क्योंकि
सोच इंसान को इस कदर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां पर कभी वो सोच नहीं सकता था, जहां की उसकी क्षमता भी नहीं होती थी। तमाम उन दहेज लोभियों के लिए क्या संदेश देंगे प्रधान जी? दहेज निश्चित रूप से अभिशाप है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। इस बहुत विकराल समस्या वो पैदा की हुई है हमारे देश में, समाज में। इसलिए हम सभी से यही चाहेंगे कि बेटी जब पैदा हो तो जैसे जब कोई बेटा पैदा होता है तो सोहर गाया जाता है, इसलिए गाया जाता है कि वो एक बोझ नहीं है। और बेटियों में सोहर इसलिए लोग नहीं गवाते हैं कि लगता है कि जैसे कोई बोझ पैदा हुई है। ऐसी सोच अगर हम लोग जिस तरीके से हमारे भैया, बड़े भैया मास्टर साहब ने जो मिसाल पेश किया है, हमारे परिवार ने मिसाल पेश किया है, ऐसे अगर सब लोग करने लगेंगे तो निश्चित रूप से बेटियों के पैदा होने के बाद सोहर गाया जाएगा, कोई गरीब की बेटी बलि नहीं चढ़ेगी। और निश्चित रूप से सबसे यही निवेदन है कि कोई दहेज न मांगे, न ले न दे। इस सराहनीय कार्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद, सादर। क्या मैं आपकी पत्नी जी से भी बात कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी परिवार का एक अंग है। देखिए प्रधान जी की पत्नी जी हैं और इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आपके घर में जेठानी आई? हाँ, जेठानी। नई बहू आई है। हाँ। जब आप शादी करके आई थी तो तब के हालात में और आज के हालात में कितने अंतर है? बहुत अंतर है। प्रधान जैसा पति पाके आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा, कभी सोची थी कि जिससे मैं शादी करूंगा वो प्रधान बन जाएंगे? पहले से ही थी, शादी के पहले ही था। अच्छा, शादी के पहले से यानी आप प्रधान ही से शादी कर ली। अच्छा, कोई मामला पहले से था क्या? नहीं, पहले से नहीं था। अभी 2 ही साल हुआ है शादी का। अच्छा, ये जो आपके घर में तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि जो आपके घर में नई नवेली बहू आई है वो बिना दहेज की शादी हुई है, सही है? सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप काका लाई? हमारे यहाँ से भी दहेज में कुछ नहीं दिया गया था। कुछ नहीं ले? नहीं। अच्छा, सही से बताइए, अब 2 साल हो गया है, कभी दहेज के लिए या किसी चीज के लिए प्रधान आपको हड़का हड़का? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ बोलते नहीं है? नहीं, अरे कुछ मांगा तो अंगूठी मांगा? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मांगते? नहीं। अच्छा, इस परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगी जो ये पूरा भरा पूरा परिवार है? परिवार हमारा बहुत अच्छा है। कोई शिकायत नहीं? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, जो नई नवेली दुल्हन आई है बहुत अच्छी हैं। वो भी बहुत अच्छी हैं। कुछ बोली आप? हाँ, बहुत बात करती हैं, बहुत अच्छी, सब बात बहुत अच्छी करती हैं। देखिए, जिनकी शादी हुई है उन्हीं की ये भाई हैं और ये बड़े भाई हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अरुण निषाद है। अच्छा अरुण जी, क्या ये बातें सही है कि आप अपने भाई की शादी बिना दहेज की? जी भैया, बिल्कुल ये बात पूरी तरीके से सही है कि हम लोग ने दहेज को इनकारा है। दहेज क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी से शुरू से ये कहना है कि दहेज एक कुरीत है, इसको हमको ख़त्म करना है। अच्छा, आपने नहीं सोचे कि गांव देश वाले क्या कहेंगे, हमारे नात बात क्या कहेंगे, हमारे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, यार कैसी लड़की शादी कर लिए जो कुछ ले भाई नहीं किए? लोग सोचते हैं, जब हम लोग रिश्ता के लिए लड़की देखने के लिए जाते थे तो लोग कहीं ना कहीं इस उम्मीद से नहीं आते थे कि हमारे घर में नौकरी है, 2 प्रधान हैं और इतना अच्छा खासा घर है। लोग इसलिए नहीं आते थे कि हमारे घर शादी नहीं करेंगे। मतलब सोचते थे इतना बड़मनई है, कैसे जाए शादी जी की? जी, तो इसका भी हमें काफ़ी जो है टाइम लग गया है इसको तोड़ने में। जी, कि नहीं हम लोग दहेज के खिलाफ़ है, दहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन तब पर भी लोगों में ये विश्वास नहीं होता था कि ये लोग दहेज नहीं लेंगे। अच्छा, सही सही बताइए, जब आप शादी किए थे काका लाए? हमारे शादी में जब मैं किया था 2012 में, तो उस टाइम भी मैं कुछ नहीं लिया था। आप नहीं लिए? नहीं। पहचान आदमी आप भैया, तोरे गाँव घर में आप जितना जने हैं सब बिने दहेज वैसा दिए के हैं? जी, मेरी वाइफ जो है, मुझे पूरी तरीके से याद है, बक्से में वो अपने सारे कपड़े लाई थी, जो नॉर्मल बक्सा होता है। जिस दिन मेरी वाइफ आई थी उसके ठीक दूसरे दिन मैं अपने बाज़ार से गोदरेज की अलमारी तुरंत भिजवाया हूँ और इसकी हमारी वाइफ से ही पूछ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? अनसा? अच्छा, सीमा जी, आपके घर में देवरानी आई? पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर आपसे हम और बात करेंगे। तो ये जो देवरानी आई हैं, ये लोग कह रहे हैं, आपके पास पड़ोस के लोग, आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि बिना दहेज की शादी कर ली है। हाँ भैया, बिल्कुल बिना दहेज की आए हैं। सही सही? एकदम अच्छा, जो देवरानी आई है आपकी ठीक ठाक है? एकदम ठीक है। बातचीत बहुत अच्छी हैं। कोई शिकायत? बहुत खुश हैं हम लोग।
अच्छा, आपके पति कह रहे हैं हम भी दहेज नहीं लिए। हाँ बिल्कुल सही है, सही सही बताइए। एकदम सही है अरे, भैया। बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं सही है, बिल्कुल हम भी दहेज नहीं लाए हैं। दहेज नहीं लाई। नहीं, अच्छा, दहेज नहीं लाए और इस घर की बहू बन गई, उसके बाद कभी ऐसा समय आया कि जो दहेज के लिए आपको कुछ बोला गया हो? कभी नहीं, कभी कुछ नहीं। यानी जीवन में सिर्फ आपको सुख ही सुख मिला। सुख एकदम सुख है। तो प्रभु कभी नहीं, जब सुख ही है तो रोने की बतिए। बात है नहीं है। तो देखिए भैया, ये परिवार है। सादर प्रणाम, मेरा नाम योगिता है, निषाद है और मैं दूल्हे की भतीजी हूँ। अच्छा, दूल्हे की भतीजी हो। जी, अच्छा, आपकी चाची आई हैं आपके लिए, का लाई? हमारे लिए हमारी चाची ही सब कुछ है। हमारे लिए हमें और क्या चाहिए, हम पढ़ रहे हैं, 12th क्लास पास आउट हैं इस साल और चाची जब से आई हैं उन्हीं के साथ हैं। और हम बारात गए थे, हम विदाई के समय वापस आते समय सिर्फ हमारे साथ चाची थी, कोई सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम चाची और चाचा हम लोग सब आए हैं। अच्छा, ये बताओ बेटी, ये सही से बताओ, इधर आगे आगे आओ। अच्छा, ये बताओ, जैसे जब बारात की विदाई हो रही थी तो तमाम कुछ सामान उस गाड़ी में रखे गए होंगे ना? हाँ, मम्मी जी, हमारे चाचा की मम्मी जी मिठाई दे रही थी, तो हमारे प्रधान चाचा जी बोले कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, मिठाई भी नहीं चाहिए, बाजारिए से खरीदेंगे। बाजार से खरीद लेंगे लेकिन मिठाई नहीं चाहिए। वहीं मिठाई रखा गया है, वहीं रखा हुआ था, वो भी नहीं गाड़ी में रखा गया, कुछ भी नहीं रखा गया, सिर्फ चाची हमारी आई हैं साथ में। अच्छा बेटी, ये बताओ, अब जिस तरह से ये आपके घर में माहौल बना है, जिस तरह से ये चर्चाएं चल रही हैं, इसको ले करके क्या कहोगी आप? हमें बहुत गर्व होता है कि हम इस घर में पैदा हुए हैं। हम पढ़ाई करते हैं, हमारे परिवार हमारा परिवार हमारा हमेशा साथ देता है। कभी नहीं कहता कि बेटी ये नहीं, तुम जब भी पढ़ोगी, जहाँ तक पढ़ोगी पढ़ाएंगे, कुछ भी रोक टोक नहीं। और कुछ हमारे चाचा की जब शादी नहीं हुई थी, अब तो शादी हो गई, वो कहते थे बेटी जब मैं शादी करूँगा तो ज़रूर इतिहास बनाऊँगा, वो भी इतिहास में होगा बिना दहेज की शादी। और आज वो दिन आया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे चाचा ने वो बात सच्ची कर दी है। क्या बात है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, इस घर में अगर बात करें तो सिर्फ हीरे हैं। जिस तरफ नज़रें घुमाएंगे आपको हर नज़रों में सिर्फ आपको हीरे ही दिखाई देंगे। यानी हर लोगों की बातों में सिर्फ एक ही है, वो है धारा प्रवाह। और ये घर पूरी तरह से संस्कारमय है। अगर बात करें, ये दादाजी हैं, इनके बड़े पुत्र हैं, फिर उसके बाद इनके ये पुत्र हैं, फिर ये हैं प्रधान जी, और उसके बाद इनकी शादी हुई है। यानी अब पता नहीं ये कौन से जन्म में इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो इतना स्वर्ग जैसा परिवार जन्म दे दिया। और आज उस परिवार की बदौलत इस घर में ऐसे घर की बेटियां आई हैं जो सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे जीवन में ऐसा सुख मिलेगा। दोस्तों, अब आपकी क्या राय है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। लेकिन उन दहेज लोभियों के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सीखना है तो जनपद जौनपुर के थाना सरपतहा क्षेत्र के अंतर्गत ये बूढ़ूपुर गांव है, जहां पे आएंगे तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे आएंगे तो आपको एक नज़ीर जरूर मिलेगी। बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।